दीज आर टू इन्वर्टेड कोन, सो इट इज पॉइंट पी। दोनों कोन जो है एक दूसरे के ऊपर इन्वर्टेड है। अब हमने प्लेन को बेस के पैरेलल लिया, तो हमारे पास ए और ये सर्कल जनरेट हुआ है। तो व्हेन प्लेन इज पैरेलल और हम इस कोन को बेस के पैरेलल अगर काटेंगे तो सर्कल जनरेट होगा। तो ए इज ए सर्कल। इसकी एक्सरसाइज हमने 11.1 कंप्लीट की है। और अगर इसको प्लेन को थोड़ा सा टिल्ट कर दें तो बी हमारे पास एलिप्स आ जाएगा। इट इज कॉल्ड एलिप्स। और सी पार्ट में आप देखेंगे दिस प्लेन इज पैरेलल टू दिस जनरेटर। ओके, तो ये लाइन इसके पैरेलल है। प्लेन इज पैरेलल टू द जनरेटर, तो ये सी पार्ट में जो आएगा इट इज कॉल्ड पैराबोला। और डी पार्ट में प्लेन एक्सिस ऑफ द कोन के पैरेलल है। तो व्हेन प्लेन इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द कोन, तो इस तरह से हमारे पास यहां पर एक कर्व आएगा, दिस वन एंड दिस वन। तो ये पूरा का पूरा जो होगा दैट इज कॉल्ड हाइपरबोला। तो यहां पर आपने देखा कि 4 सेक्शंस हैं। ए इज सर्कल जो हम स्टडी कर चुके हैं, बी इज एलिप्स जिसको हमें स्टडी करना है, और ये सी पैराबोला। पैराबोला में आप देखेंगे कि प्लेन जनरेटर के पैरेलल है। दिस प्लेन इज पैरेलल टू द जनरेटर ऑफ द कोन। ओके, और हाइपरबोला में प्लेन पैरेलल है एक्सिस के, एक्सिस ऑफ द कोन। और सर्कल में प्लेन पैरेलल है बेस के, और यहां पर एलिप्स में उसको टिल्ट कर दिया है हल्का सा, बेस के पैरेलल नहीं लिया। ओके, पहले वाले में आप देख पा रहे होंगे कि सर्कल में ये शेडेड पोर्शन है दैट इज प्लेन। तो प्लेन इज पैरेलल टू बेस, तो यहां पर हमारा ये सर्कल जनरेट हुआ है। और इस केस में आप देखेंगे एलिप्स के केस में इसको प्लेन को थोड़ा टिल्ट कर दिया है, तो एलिप्स जनरेट हुआ है। और यहां पर प्लेन पैरेलल है इस जनरेटर के, दिस इज कॉल्ड जनरेटर। ओके, दिस इज जनरेटर, so plane is parallel to the generator। तो यहां पर पैराबोला आया है, और एक्सिस ऑफ द कोन के पैरेलल अगर प्लेन लेंगे तो ये हमारी एक्सिस हो गई, एक्सिस ऑफ द कोन जो वर्टेक्स से पास करेगी। और इसके पैरेलल अगर हम ये प्लेन ले लेते हैं तो जो जनरेट होगा दैट विल बी कॉल्ड हाइपरबोला। तो ये 4 कोनिक सेक्शंस आपके कोर्स में हैं। इसके बाद डीजेनरेटेड कोन कहते हैं इनको। तो यहां पर दोनों वर्टेक्स के बीच में जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट को इस प्लेन में इंक्लूड किया हुआ है, तो ये पॉइंट आ गया है ना। और यहां पर जनरेटर के पैरेलल अगर प्लेन को रखें तो ये लाइन आएगी, और इस तरह से कट करेंगे तो डबल लाइन हमारे पास जनरेट होगी। अगर वर्टिकल भी रखते हैं और पॉइंट पी से पास कराएंगे तो हमारे पास ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसको हम डीजेनरेटेड कोन कहते हैं। आप डिलीटेड पोर्शन देखेंगे तो ये डिलीटेड है, तो ये तीनों चीजें आपको नहीं है। स्ट्रेट लाइन वैसे हम अलग से कर चुके हैं, लेकिन कोन के सेक्शन के फॉर्म में वो नहीं है। अभी सर्कल हमने पढ़ा था, तो इसमें आप देखेंगे कि एक्सिस ऑफ द कोन ये है, इट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द कोन लाइक दिस। इस पर ये परपेंडिकुलर है, प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस। तो हमारे पास सर्कल जनरेट हो रहा है, नीचे वाले कोन को हमने कट किया है, तो इट इज परपेंडिकुलर यहां पर। क्लियर? तो वी जनरेटेड दिस सर्कल। तो प्लेन अगर हॉरिजॉन्टल रखेंगे बेस के पैरेलल तो ये हमारा सर्कल जनरेट होगा। तो सॉलिड 3D फिगर है कोन, उसको जब प्लेन से हम इंटरसेक्ट करते हैं तो 2D फिगर हमारे पास जनरेट होती है। तो इस सर्कल को हम प्लेन को उठाकर अलग ले जाएंगे और सर्कल को स्टडी करेंगे,
तो वो हम कर चुके हैं। इसके बाद इस प्लेन को थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे, ये एक्सिस ऑफ द कोन आ जाएगी यहां पर, और ये प्लेन है। तो आपने देखा कि यहां पर प्लेन जो है पैरेलल नहीं है। पहले ये एंगल 90 डिग्री का था, अब 90 डिग्री से कम हो गया। दिस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री से ये एंगल कम हो जाएगा तो ये हमारे पास जो फिगर जनरेट होगी ओवल शेप, इसको एलिप्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज हाइपरबोला। तो हाइपरबोला में एक्सिस ऑफ द कोन इज दिस एंड इट इज एक्सिस ऑफ द प्लेन। तो प्लेन इज पैरेलल। ओके, दोनों लाइनों के बीच में आप देखेंगे एंगल है 0 डिग्री, तो बोथ द लाइंस आर पैरेलल। तो इस तरह से जो ये रेड कलर में फिगर बनेगी दैट इज कॉल्ड हाइपरबोला, इसको हम हाइपरबोला कहते हैं। और लास्ट में ये यहां पर पैराबोला है, ये एक्सिस ऑफ द कोन है। तो अब इसके पैरेलल हमें इसको रखना है, तो ये हटाया और इसको हमने लिया। ओके, तो नाउ दीज टू लाइंस आर पैरेलल। तो दिस लाइन इज पैरेलल टू L1 इज पैरेलल टू L2। तो जब प्लेन हमारा जनरेटर के पैरेलल होगा तो जो ये शेप आएगी इट इज कॉल्ड पैराबोला। तो इस तरह से ये चारों कोनिक सेक्शंस थे। अब हम पैराबोला क्या होता है इस वाले को पहले डिटेल में पढ़ेंगे। पैराबोला, पैराबोला इट इज ए लोकस और पाथ followed by a point which moves such that its distance from a fixed point is always equal to its distance from a fixed line. Okay, it is definition of the parabola and this thing is in plane. तो आप यहां पर लिख देंगे in plane. So let us explain this. The fixed point is called focus of the parabola and fixed line is called directrix of parabola. ओके, तो ये डेफिनेशन थी पैराबोला की। अब इस डेफिनेशन को अप्लाई करके हम इक्वेशन निकालेंगे। तो आप देखिएगा, सपोज वी हैव दिस लाइन and align this, and here we have this line. So we have this as origin, this as x-axis, and here x dash, y-axis, and here y dash. So it is Cartesian frame of reference. तो यहां पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1,
y1। ओके, और एक फिक्स्ड पॉइंट हम यहां पर लेते हैं दिस वन से f, और ये ओरिजिन से a डिस्टेंस पर है, तो इसको लेते हैं a0, और ये लाइन हमारी है x इज इक्वल टू -a। ये इस लाइन की इक्वेशन है, x इज इक्वल टू -a। तो इस p पॉइंट का डिस्टेंस पॉइंट f से ये होगा, और इसी तरह से P पॉइंट का डिस्टेंस ये आ जाएगा, इसको इससे ज्वाइन कर लेंगे लाइक दिस। ओके, तो ये परपेंडिकुलर है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज से m। ओके, तो आप देखेंगे कि P पॉइंट की एबेसिसा एंड ऑर्डिनेट, ये ऑर्डिनेट है, तो ये पॉइंट इज से j। ओके, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज से j। So by definition, PF is equal to PM. So by this definition, we write PF can be calculated by distance formula. So it will be a minus x whole square plus 0 minus y1 whole square under the root is equal to PM। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक, दिस वन, इट इज x1, प्लस ये जो डिस्टेंस है यहां पर, इस लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू -a, तो दिस डिस्टेंस इज a। तो टोटल डिस्टेंस x एक्सिस पर देखेंगे a प्लस x1। ओके, so it is PM। Squaring both sides and opening these brackets, it is x1 here, so we have a square plus x1 square minus 2ax1 plus y1 square is equal to x1 square plus a square plus 2ax1, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो आप यहां पर नोट करेंगे x1 स्क्वायर से x1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यू आर लेफ्ट विद y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1। नाउ दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर ए पॉइंट p x1 y1। तो ये पैराबोला है। ओके, ये दोनों तरफ आप इसको बढ़ा सकते हैं, और इसकी इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1। ओके, सो देयरफॉर लोकस ऑफ पॉइंट P x1 y1 is y square is equal to 4ax। तो ये हमारा जो आया पैराबोला की इक्वेशन आ गई। इट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इस तरह से हमने डेफिनेशन अप्लाई की, PF इक्वल टू PM। तो डिस्टेंस PF इज a माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट, एंड दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस PM x1 प्लस a। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट साइड को ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, राइट साइड को x1 प्लस a का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर ए पर्टिकुलर पॉइंट P x1 y1। इसको जनरलाइज कर देंगे, जनरलाइज मतलब x1 y1 x2 y2 x3 y3 इन जनरल पाथ क्या हो जाएगा, लोकस, और ट्रेजेक्ट्री y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये जो हमारा पैराबोला आ रहा है ब्लैक कलर में यहाँ पर शो किया है, इसकी इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax।
और यहां पर ये जो लाइन है x इज इक्वल टू माइनस ए, दिस लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। और ओरिजिन जो है इसको हम कहते हैं वर्टिक्स। ओके, और बाकी के कंपोनेंट इसके हम आपको डिटेल में बता देते हैं। फोकस से कोई लाइन पास करे और वो परपेंडिकुलर हो एक्स एक्सिस पर, लाइक दिस, ये लाइन, तो इट इज कॉल्ड एल एल डैश। तो दिस एल एल डैश इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। इसकी जो लेंथ होती है दैट इज 4a। तो एल एल डैश इज 4a। तो आप स्क्रीन पर अब देख पा रहे हैं कि आपके पास 4 केसेस आ गए हैं। अब इनको ध्यान से समझ लीजिएगा। पहला केस मैंने आपको प्रूव करके बताया था, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है। ओके, ये यहाँ पर फोकस है, फोकस हमारा A0 है, और ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x इज इक्वल टू माइनस ए। ओके, एक्स एक्सिस यहाँ पर एक्सिस ऑफ द पैराबोला है, और इस केस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये पैराबोला की इक्वेशन है, a इज पॉजिटिव। ओके, a अगर 0 हो जाएगा तो पैराबोला नहीं बनेगा। तो ये केस 1 है हमारा, फर्स्ट केस। क्लियर? सेकंड केस ये है लेफ्ट साइड को। तो यहां पर ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। फोकस यहां पर बनेगा और फोकस होगा -A0। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू ए, और इस पैराबोला की इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर। यहां पर ये पॉजिटिव था राइट साइड को, तो लेफ्ट साइड को बनेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, -4ax, और a की वैल्यू यहां पर पॉजिटिव है। ये सेकंड केस है। ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। तो इस तरह से फोकस यहां पर बनेगा, ये एफ है फोकस, और वाई एक्सिस पर है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0a। ओके, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू -a। तो ये हमारा थर्ड केस है पैराबोला का, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, वेयर a इज पॉजिटिव। यहां पर a क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और चौथा केस ये वाला है, यहां पर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है, और फोकस यहां पर बनेगा एफ पॉइंट। वाई एक्सिस पर नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 - a। ओके, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन यहां पर हो जाएगी y इज इक्वल टू पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्टेंस a। ओरिजिन अपनी जगह रहेगा, उसको वर्टिक्स ऑफ द पैराबोला कहेंगे। ओरिजिन का शिफ्टिंग डिलीटेड है, और जो OF है वो एक्सिस ऑफ द पैराबोला कहलाती है। पैराबोला को एग्जैक्टली दो पार्ट में डिवाइड करेगी। तो यहां पर आप देखेंगे एक्स एक्सिस जो है वो एक्सिस ऑफ द पैराबोला है, यहां पर भी। यहां पर वाई एक्सिस एक्सिस ऑफ द पैराबोला कहलाएगी। तो इसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। यहां पर a पॉजिटिव है, a एक डिस्टेंस है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो चारों केसेस जो पॉसिबल हैं वो मैंने आपको बता दिए। स्टैंडर्ड चारों यही केसेस आपके कोर्स में हैं, और पैराबोलास आपके कोर्स में नहीं है, शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन नहीं है। वर्टिक्स ऑफ द पैराबोला वो होगा O, दैट इज 0 0। फोकस दैट इज F,
A0 एक्सिस एक्स एक्सिस है, इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी, y इज इक्वल टू 0, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम that is L dash, that is 4a, equation of directrix that is x is equal to -a। ये फर्स्ट केस में हैं, तो फर्स्ट केस के कंपोनेंट्स हमने आपको निकाल के बता दी। अब एग्जाम में वो केस सेकंड थर्ड फोर्थ कोई भी आपको दे सकता है, तो जब एक्सरसाइज करेंगे तब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इसके कंपोनेंट्स निकालने की। कई बार कंपोनेंट्स दे रखे होंगे, आपको इक्वेशन पूछेगा वो पैराबोला की, कई बार इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दे रखी होगी, वो आपसे कंपोनेंट्स पूछेगा।